हेलो स्टूडेंट, मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन, बेसिक सी बात मैट्रिक्स की, जिसमें हमने उसका ऑर्डर बताया था और एलिमेंट को किस प्रकार से नाम दोगे, A11, A12, A13 या A32 इस टाइप से। ये हमने डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले उससे देखिए, तब जाके लेक्चर नंबर 2 की बातें समझ में आएंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को, जिसमें आज हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस बताएंगे। लेकिन उससे पहले कल के ही, है ना, प्रीवियस लेक्चर के ही जो क्वेश्चन रह गए हैं पहले उनको बताएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपसे कहा था कि नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स यानी कि आप भी कहलाता है। ठीक, अगर मैं आपको सिंगल नंबर दे दूं, ठीक, और कहूं इनको आपने एक रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज करना है, तो हर किसी का आंसर एक तो होगा। एक नंबर है तो उसको आप केवल 1 बाय 1 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं आपको 2 नंबर दे दूं, ठीक, ये तो एक नंबर के लिए हुआ। अगर आपके पास 2 नंबर है, मान लो A और B, ठीक, तो उनको अरेंज करना है रेक्टेंगल अरेंजमेंट में, तो आप एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं या इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, इसका ऑर्डर बोलिए 1 बाय 2, इसका ऑर्डर 2 बाय 1। ठीक, उसी प्रकार से अगर 3 नंबर आपके पास है, A B C 3 नंबर है, तो उनको रेक्टेंगल के फॉर्म में आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, A B C। ठीक, एक ही रो में आपने अरेंज कर लिया, इसका ऑर्डर बोलिए 1 बाय 3। ठीक, या फिर A B C ऐसे भी अरेंज किया जा सकता है। क्या रॉन्ग हो जाएगा ये। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है, जिसकी लेंथ सेम हो। ऊपर तो 2 एलिमेंट रख रहे हो, नीचे एक ही एलिमेंट, कहां लेंथ सेम है। ठीक, रेक्टेंगुलर नहीं कहलाएगा ये अरेंजमेंट। ठीक, तो इसलिए आप ABC नहीं लिख सकते हो इस प्रकार से। ठीक, अगला अरेंजमेंट आप इस प्रकार लिख सकते हो ABC। ABC, इसका ऑर्डर बोलिए 3 बाय 1। ठीक, यानी कि इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 1 बाय 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो या 3 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो। उसी प्रकार से अगर आप 4 नंबर लेते हैं, ABCD मान लीजिए, ठीक, इनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाइए ABCD का, तो आप या तो एक ही रो में लिखोगे ABCD, है ना, इसका ऑर्डर 1 बाय 4। या फिर अगला क्या बना सकते हो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट 2 ऊपर 2 नीचे वाली रो में, यानी कि ABCD, 2 रो 2 कॉलम 2 बाय 2। ठीक, उसी प्रकार से अगला अरेंजमेंट क्या बना सकते हो, ऐसा बनाया जा सकता है क्या, ABCD, नहीं, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है। ऊपर के पास 3, नीचे एक ही जा रहा है। ठीक, तो कभी भी रो में सेम जानी चाहिए एलिमेंट, तब जाके वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगला अरेंजमेंट क्या बनाया जा सकता है, इसी का सीधे कॉलम में डाल दीजिए इनको ABCD। ठीक, इसका ऑर्डर बोलिए 4 बाय 1। ठीक, उसी प्रकार से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर भी आप ले सकते हो। हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं कि जब उसने 1000 एलिमेंट दे दिए या 100 एलिमेंट दे दिए, ठीक, उसने कह दिया कि आपके पास 100 नंबर हैं, इनको अरेंज करो और बताइए कि कितने प्रकार से आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इनका कर सकते हो। कहने का मीनिंग कितने ऑर्डर के, डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्सेस आप तैयार कर सकते हो। आपके पास 100 नंबर है टोटल। ठीक, तो उस केस में हम इस प्रकार कहां लेके रहेंगे अरेंज करते हुए। ठीक, बहुत ज्यादा अरेंजमेंट में नहीं है 100 के। ठीक, तो हम चाहेंगे कि कुछ कॉमन सा तरीका फाइंड आउट करें, जिससे कि हम बड़े से नंबर का भी बता सके कि कितने उससे मैट्रिक्स पॉसिबल है, कितने ऑर्डर की, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्सेस बनाई जा सकती है। ठीक, तो इसके लिए जरा यहां देखिए, जब आपके पास एक नंबर था, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट एक था, तो उसका ऑर्डर 1 बाय 1। एलिमेंट 2 थे तो उनका ऑर्डर 1 बाय 2, 2 बाय 1। देख रहे हो 1 2 2 1, यानी कि 1 और 2 इसके फैक्टर है, यहां 1 इसका फैक्टर है। ठीक है ना, इसका फैक्टर 1 है, 2 का फैक्टर क्या था 1, 2, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का प्रोडक्ट रखा 1 इंटू 2, 2 इंटू 1। ठीक, यानी कि 2 को उनके फैक्टर के रूप में आप तोड़ सकते हो या नहीं। ठीक, जैसे 2 को मैं 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 दो रूप में तोड़ सकता था, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज बनी। जैसे 1 था,
इसको मैंने इसके फैक्टर के रूप में लिखा तो 1 into 1 लिख सकता था, और तो कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं इसके फैक्टर्स के टर्म में लिखने की। ठीक, 3 को मैंने इसके फैक्टर में लिखना चाहा, 3 को इसके फैक्टर में 1 और 3 है। ठीक, तो 3 को मैं 1 into 3 लिख दूंगा या 3 into 1, 1 into 3 या 3 into 1। ठीक, उसी प्रकार नंबर 4 था, इसके फैक्टर के रूप में आप कैसे लिख सकते हो इसको, एक तो इसका फैक्टर 1 होता है, एक 2 होता है, ठीक, और एक खुद 4 होगा। ठीक, तो मैं 1 into 2 लिख पाऊंगा क्या इसको? नहीं लिख पाऊंगा, 1 into 2 तो 2 ही रहेगा, भले ही 1 और 2 इसके फैक्टर हैं, लेकिन 4 को 1 into 2 थोड़ी लिख सकते हो। ठीक, आपने इसके फैक्टर के रूप में 4 को लिखना है, ठीक है ना, तो 4 को आपने इनके फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है। ठीक, 1 और 2 फैक्टर तो होते हैं, लेकिन 1 into 2 4 थोड़ी होता है। ठीक, तो इसके फैक्टर के रूप में आप लिखोगे तो 1 into 4 लिख सकते हो, 2 into 2 लिख सकते हो, या फिर 4 into 1 लिख सकते हो। ये 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक, 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आप देख सकते हो यही 3 अरेंजमेंट हमने बनाएंगे। ठीक, उसी प्रकार अगर 5 एलिमेंट लेते आप, ठीक, 5 एलिमेंट लेते तो इनके फैक्टर के रूप में आप किस प्रकार लिखते हैं इनको, 5 into 1 या फिर 1 into 5, यानी 2 अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। यानी कि अगर आपके पास टोटल नंबर 5 है तो उनसे आप 2 डिफरेंट टाइप की, 2 डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार अगर 6 एलिमेंट दे दिए जाए आपको, अगर आपको एलिमेंट 6 दे दिए जाए, तब बताइए कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, कितनी और डिफरेंट ऑर्डर की आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट 6 दे दिए जाए, ठीक, तब जाके आप कितनी डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हो। फिर वो एक फैक्टर के रूप में तोड़ोगे भाई, 6 को कितना लिख सकते हो, 1 into 6, ठीक, 2 into 3, और क्या लिखा जा सकता है, इसी को जस्ट उलट लिख सकते हो आप, 3 into 2, और अगला अरेंजमेंट 6 into 1, 6 into 1। क्या और पॉसिबल है कोई अरेंजमेंट? नहीं ना, 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2 और 6 into 1। आप कभी ये मत देखना कि 3 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है तो मल्टीप्लाई कर देना, नहीं, आंसर भी तो 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, इस 6 को तोड़ना है उसके फैक्टर्स के रूप। ठीक, तो इस 6 को आप 1 into 6 लिख सकते हो, 2 into 3 लिख सकते हो, 3 into 2 लिख सकते हो, 6 into 1 लिख सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते। यानी कि ये कुल 4 पॉसिबिलिटीज है। अगर मैट्रिक्स के पास, अगर आपके पास टोटल 6 एलिमेंट हैं तो उनसे डिफरेंट ऑर्डर की आप 4 मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो। इसी प्रकार 7 होते तो केवल 2, 1 into 7 और 7/1। 8 अगर आपके पास होते तब 1 into 8 लिख पाते इसको, 2 into 4 लिख पाते, ठीक, 4 into 2 लिख सकते थे इसको, और क्या लिखते थे 8 into 1। क्या इसके अलावा भी कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है? इसके अलावा आप किसी भी फैक्टर के रूप में इसको नहीं लिख सकते हो। ठीक, 1 into 8, 2 into 4, 4 into 2, 8 into 1। कुल मिलाकर इसकी 4 पॉसिबिलिटी। अगर आपको मैं 8 नंबर दे दूं और कहूं इन नंबर्स को आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कीजिए, कहने का मीनिंग इनसे मैट्रिक्स तैयार करो डिफरेंट ऑर्डर की, तो आप 4 ही मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो। ठीक, तो जनरलाइज यहां से ये हुआ कि आप किसी भी नंबर, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उनको फैक्टराइज, जितने भी फैक्टराइज कर सकते हो उतनी ऑर्डर की, डिफरेंट ऑर्डर की आप मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में, वो उठाते हैं। देखिए फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, है ना, मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 24 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, इसकी जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या हो सकती है पूछते हैं। ठीक, फिर अगला पार्ट पूछा है, यदि इसमें आपके पास 13 एलिमेंट है, 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी। ठीक, यानी कि अपने आप में 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो 24 अवयव होंगे और एक में 30 अवयव होंगे, तो आप कितने कितने प्रकार के इसमें डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्सेस तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 24। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखेंगे अवयवों की संख्या,
अवयवों की संख्या। कितनी अवयवों की संख्या? 24। तो संभव कोटियां क्या हो सकती हैं इनकी? संभव कोटियां यानी कि पॉसिबल ऑर्डर्स, संभव कोटियां। ठीक, देखो कुछ नहीं करना आपने, इसको कितने प्रकार से आप इनके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक, एक तो मैं इसको 1 इंटू 24 लिख सकता हूं, 1 इंटू 24। ठीक, यानी कि हाईएस्ट नंबर, अच्छा लीस्ट से स्टार्ट कीजिए, 1 इंटू 24। उसके बाद अगला नंबर देखिए 2, या 2 इंटू समथिंग लिख सकते हो, बिल्कुल 2 इंटू 12 भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू 12 भी लिखा जा सकता है। फिर अगला नंबर लो 3, क्या 3 इंटू समथिंग लिख सकते हो 24 को? हाँ लिखा जा सकता है, 3 इंटू 8। ठीक, उसी प्रकार से नेक्स्ट 4 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है क्या 24 को? हाँ लिखा जा सकता है, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। फिर अगला नंबर लीजिए 5, क्या 5 इंटू समथिंग लिख सकते हो 24 को? नहीं लिख सकते क्योंकि 5 फैक्टर नहीं है उसका। ठीक, 6 के टर्म में लिख सकते हो, हाँ 6 इंटू 4 लिखा जा सकता है, जो कि जस्ट इसका उलट होगा, 6 इंटू 4। उसके बाद अगला नंबर देखिए 7, क्या 7 इसका फैक्टर नहीं है, नहीं लिख सकते 7 के टर्म में। ठीक, 8 लिखा जा सकता है, 8 इंटू 3। ठीक, जो कि जस्ट उलट है किसका? 3 इंटू 8 का, देख भी सकते हो। उसके बाद अगला नंबर देखिए 9, 9 इंटू समथिंग लिख सकते हो क्या इसको? नहीं। 10 इंटू समथिंग लिख सकते हो? नहीं। 11 इंटू समथिंग लिख सकते हो? नहीं। 12 इंटू समथिंग, हाँ 12 इंटू 2 लिखा जा सकता है इसको, 12 इंटू 2। उसी प्रकार से 13, 14, 16, 17, 18 कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है ना, 19, 20 कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद अब सीधे के सीधे लास्ट वाला फैक्टर 24 इंटू 1 लिखा जा सकता है। ठीक, तो इतनी पॉसिबल आपके पास, इतनी पॉसिबिलिटीज की आप मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक, 1 इंटू 24 टाइप, यानी कि आपने 24 के 24 एलिमेंट एक ही रो में डाल दिए, 1 इंटू 24। 24 इंटू 1, जितने भी 24 एलिमेंट थे एक ही कॉलम में डाल दिए, 24 इंटू 1 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 2 इंटू 24, 12 कब बनेगा? जब आपने 12 पहली रो में और 12 दो रो में डाल, दूसरी रो में डालेंगे। यहाँ पर 8 एलिमेंट पहली में, 8 दूसरी में, 8 तीसरी। यहाँ पर 6 एलिमेंट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रो में। ठीक, यहाँ पर 4 एलिमेंट पहली, दूसरी, तीसरी करके 6 रोज में। यहाँ पर 3 एलिमेंट आपने पहली, दूसरी, तीसरी ऐसी 8 रोज करके डाली होंगी। ठीक, 2-2 एलिमेंट करके 12 रोज बनाई होंगी, एक एलिमेंट करके 24 रोज। ठीक, तो ये संभव आपके पास कोटियां थी, इतने कोटियों की आप मैट्रिक्स बना सकते हो 24 एलिमेंट को लेकर। ठीक, उसी प्रकार से नेक्स्ट है 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? 13 का तो इजी है क्योंकि इसके तो फैक्टर ही नहीं होते 13 की। ठीक, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1 ही हो सकता है। ठीक, तो इसका जो दूसरा आंसर है वो तो बहुत इजी है, दूसरा वाला 13 अवयव है इसमें। ठीक, देखिए दूसरे वाले का नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी? अवयवों की संख्या 13। ठीक, संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या हो सकती है इसकी? एक तो 1 इंटू 13 यानी कि 13 के 13 एलिमेंट आपने एक ही रो में डाल दिए। अगला 13 इंटू 1 यानी कि 13 के 13 1 कॉलम में डाल दिया आपने। ठीक, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 13 के फैक्टर ही नहीं होते। ठीक, तो इसके 13 एलिमेंट को लेकर आप केवल 2 डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हो जिसका ऑर्डर है 1/13, 13/1। ठीक, तो इस टाइप का एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक, जिसमें हमने कल एक जनरल एलिमेंट आपको बताया था AIJ। ठीक, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है या फिर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं उस चीज को कि एक जनरल एलिमेंट AIJ क्यों बोलते हैं उसको। ठीक, तो आपने एक मैट्रिक्स ली A11,
पहला एलिमेंट A11, A12, A13 अप टू सो ऑन A1n। ठीक, इसी प्रकार A21, A22, A23 अप टू सो ऑन A2n। ठीक, इसी प्रकार से A31, A32, A33, ठीक, अप टू A3n, है ना। ये डिफरेंट पोजीशंस पे नंबर, यानी कि ये आपके पास जो नोटेशन है, कोई एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किस प्लेस पे है आपको बता देगा। A23 कहेंगे तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, झट से आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओ। ठीक, तो किसी भी एलिमेंट को इस प्रकार से नामित किया जाता है मैट्रिक्स में, अप टू सो ऑन। अगर मैं चाहता हूं कि आयत रो में लिख लूं, ठीक, आयत रो में, तो ये आ जाएगा I1, I2, AI3 अप टू सो ऑन। एक जेथ कॉलम भी आया होगा, चलो इसको n में कहेंगे, जे लिख देते हैं। ठीक, A1j, A2j, A3j। ठीक, उसी प्रकार AI1, AI2, AI3 अप टू सो ऑन। लास्ट में जो एलिमेंट है AIj। ठीक, इसके आगे भी जा सकते हैं मेंबर। ठीक, या यहीं भी समाप्त हो सकते। ठीक, तो एक जनरल एलिमेंट मैंने AIj लिया। इसको मैं जनरल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लीड कर रहा है, ये एलिमेंट सबको लीड कर रहा है। देखिए I और J की डिफरेंट अगर वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो हर एक प्लेस का आपको एलिमेंट मिलेगा। ठीक, जैसे आपको 1 3 चाहिए तो आप I की जगह 1 पुट करेंगे, J की जगह 3 पुट करेंगे, तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। कहीं का भी एलिमेंट आप इस जनरल एलिमेंट से ढूंढ सकते हैं। ठीक, यानी कि ये एलिमेंट बहुत खास होता है मैट्रिक्स में। ठीक, जो इतनी बड़ी आपको मैट्रिक्स दिख रही है, ठीक, इतनी बड़ी मैट्रिक्स दिख रही है, मान लो ये m/n ऑर्डर की होती है, m/n ऑर्डर। ठीक, रो नंबर ए, कॉलम नंबर। अगर m/n ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होती, लास्ट एलिमेंट amn आया होता। ठीक, तो लास्ट एलिमेंट यहां पर आता है amn आता है। इस एलिमेंट को कैसे ढूंढा जाता? I की जगह m रख के, J की जगह n रख के, यानी कि इस जनरल एलिमेंट से आप कहीं का भी एलिमेंट ढूंढ सकते हो। ठीक, जैसे अगर आपको 1j चाहिए होता तो आप क्या करते हैं, I की जगह 1 रखते, J की जगह J पुट करते। J एक खास नंबर होगा। ठीक, J की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50 हो सकती है, 55 हो सकती है। ठीक, तो इस जनरल एलिमेंट से आप कहीं भी पहुंच सकते हो। ठीक, तो इसका ये फायदा हुआ कि जो इतनी बड़ी मैट्रिक्स है जिसको हम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, अब तो 100 तो लिख दें, कितने भी मेंबर आ सकते हैं। तो इसका ये फायदा हुआ कि जो बड़ी सी मैट्रिक्स है हम उसको छोटे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस पूरे मैट्रिक्स को मैं, देखिए इस पूरे मैट्रिक्स को अगर इसको आप A कहते हो, तो इस मैट्रिक्स A को मैं इस जनरल एलिमेंट Aij के टर्म में लिख दूंगा, है ना। मैट्रिक्स Aij जिसका ऑर्डर कितना है, m/n। ठीक, और देखिए I वैल्यू कहां से कहां तक करेगा, I की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन I अप टू सो ऑन m तक आएगा ना। पहले में रो आता है तो रो कहां तक जा रहा है, m तक जा रहा है। m एक खास नंबर होगा। ठीक, यानी कि जो I वैल्यू करेगा 1 से लेकर m तक के कोई भी नेचुरल नंबर रख सकता है I। ठीक, एंड जो J है, देखिए J क्या सेकंड प्लेस पे आ रहा है, यानी कि कॉलम नंबर को डिनोट करेगा। कॉलम n तक जा सकता है, कहां से, 1 से n तक ये वेरी कर सकता है आपका J 1 to n। ठीक, यानी कि ये जो पूरी मैट्रिक्स थी इतनी बड़ी, उसको मैंने एक शॉर्ट केवल एक लाइन में लिख दिया। देखो इस जनरल एलिमेंट के सारे A इक्वल टू Aij m/n, I 1 to m वेरी करेगा, J 1 to n वेरी करेगा। तो इसका मीनिंग भी यही है जो इतनी लंबी चौड़ी मैट्रिक्स लिखी जा रही है। ठीक, आप कहोगे सर इसमें 1 1 कहां है, A1 1 कहां है, तो मैं कहूंगा I की वैल्यू 1 रखिए, J की वैल्यू 1 रखिए, A1 1 मिल जाएगा। आप कहेंगे A33 कहां है, ठीक, तो I की वैल्यू 3 रखिए, इसके बीच में आ रहा है। ठीक, J की वैल्यू 3 रखिए, A33 मिल जाएगा। कोई भी एलिमेंट आप ढूंढ सकते हैं यहां से। ठीक, तो इस बड़ी सी मैट्रिक्स को एक लाइन में हमने इस जनरल एलिमेंट के सहारे लिख लिया। ठीक, यही कहलाता है जनरल एलिमेंट, हिंदी में व्यापक अवयव। ठीक, व्यापक अवयव, इसी Aij को हम व्यापक अवयव कहते हैं। क्यों कहते हैं व्यापक?
क्योंकि सभी इसमें छुपे हुए हैं, सभी एलिमेंट इसमें छुपे हुए हैं, हम इसके सारे किसी भी एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई व्यापक एलिमेंट की थ्योरी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में ये पूछता है कि वो एआईजी की प्रॉपर्टी दे देगा कुछ, ठीक, तो खास तरह की मैट्रिक्स ढूंढो कह देते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन करके आपको आइडिया आएगा किस प्रकार के क्वेश्चन वो जनरल एलिमेंट से पूछता है। ठीक, तो देखते हैं सीधे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, तब जाके आपको थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन आपके पास, एक 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से परिभाषित है। आपको एक जनरल एलिमेंट एआईजे दे रखा है, i प्लस 2j उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, आपने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है जिसका जनरल एलिमेंट आपको दे रखा है। बहुत आसान, इस जनरल एलिमेंट से तो हम कोई भी एलिमेंट ढूंढ सकते हैं। जैसे हमें a11 चाहिए तो i की जगह 1, j की जगह 1 पुट करेंगे। 31 चाहिए तो i की जगह 3, j की जगह 1। फिलहाल तो 2x2 है तो 31 एलिमेंट मिलेगा नहीं हमको। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में आइए सॉल्यूशन में देखते हैं कि अब देखिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है तो इसके एलिमेंट तो हम जानते हैं a11, a12, a21 या a22 टाइप होंगे। ठीक, तो मैंने एक जनरल सा फॉर्मेट मान लिया, माना a इज इक्वल टू, अब देखिए 2x2 का बनाना है यानी कि 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक, तो इस जगह पे पहली रो दूसरी कॉलम, सॉरी पहली रो पहली कॉलम a11, इस जगह पे पहली रो का दूसरे कॉलम का a12। अब 2 कॉलम से आगे जा नहीं सकते हो। ठीक, फिर अगले रो में आइए a21, a22, वैसे भी इसके ऑर्डर से आप पता कर सकते हो, 2 into 2 4, टोटल 4 एलिमेंट होंगे, 2 2। ठीक, टोटल 4 एलिमेंट। ठीक, इसको आप हो गया इक्वेशन क्या मानते हो सीधे सीधे। अब देखो आपको ये 4 ही अननोन तो दिख रहे हैं इस मैट्रिक्स में। किसी प्रकार से अगर a11, a12, a21, a22 मिल जाए तो मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको। ठीक, उसके लिए उसने जनरल एलिमेंट दे रखा है। ठीक, a11 कैसे मिलेगा, i की जगह 1, j की जगह 1 रख दो, आंसर यहां से मिल जाएगा। a12 i की जगह 1, j की जगह 2। ठीक, तो बहुत इजी हो गया। ठीक, तो आप नीचे से लिखोगे सिंस aij ये दे रखा i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो आपने i की जगह 1, j की जगह 1 रखा, a11 मिलेगा यहां से आपको a11 मिलेगा। देखिए a11 कितना आ जाएगा, i की जगह 1, j की जगह 1, तब जाके a11 मिलेगा। देखिए i की जगह आपने 1 रखा, j की जगह 1 रखा, इसका स्क्वायर किया, फिर डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा देखिए 2 into 1 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। a11 आपको मिल गया 9/2। उसी प्रकार से a12 जब आपने ढूंढना है, i की जगह 1 पुट करोगे, j की जगह 2, तो रखिए वहां पर 1 प्लस 2 इंटू j की जगह रखा 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहां से, ये आपको मिल गया 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2, a12 मिल गया। फिर आपको चाहिए a21 कैसे मिलेगा, i की जगह 2, j की जगह 1 पुट करके। ठीक, इसकी जगह 2 पुट कीजिए प्लस इसकी जगह 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहां से 2 2 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। ठीक, नेक्स्ट a22 कैसे मिलेगा, i की जगह 2, j की जगह 2 पुट करके, तो आ जाएगा 2 प्लस 2j यानी कि 2 इंटू 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक,
देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, 36 बाई 2 18, यानी जो अननोन थे 4 वो आपको मिल गए। तो देयरफॉर अब जो मैट्रिक्स आपकी आ गई, देयरफॉर A इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स ढूंढो कह रहा था 2/2 की, वो आपको मिल गई A11 की जगह 9/2, ठीक, A12 की जगह 25/2, उसी प्रकार से A21 की जगह 8 और A22 की जगह 18। 2/2 मैट्रिक्स ढूंढो कह रहा था, ये 2/2 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स मिल गई, 9/2, 25/2, 8 और 18, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे जिसमें Aij एक जनरल एलिमेंट दिया होगा। एक क्वेश्चन और कर ले इस टाइप का, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 whose elements are obtained by Aij equal to half mod minus 3i plus j, ठीक। तो देखिए अब 3/4 मैट्रिक्स आपने बनाना है 3/4 ऑर्डर की, तो पहले तो इसके एलिमेंट क्या कितने आएंगे, देखिए 3 इंटू 4 12, ठीक। इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आने वाले हैं वो 12 आएंगे, और आपने कोई भी एलिमेंट पाना है तो आई और जे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखिए और एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक। आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर को, रो का नाम है 3 तक वेरी कर सकता है 1 2 3, जे 1 2 3 4 रख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ढूंढिए और मैट्रिक्स में रखिए। तो सॉल्यूशन करने का तरीका फिर से सेम अप्लाई करो आप। सबसे पहले एक जनरल सा फॉर्मेट मान लो 3/4 का, आपने कहा माना A इज इक्वल टू 3/4 की एक मैट्रिक्स बनानी चाहिए, 3/4 की, A11 A12, देखो 4 तक जाना है, A13 A14, उसी प्रकार सेकेंड रो में आइए, A21 A22 A23 A24, फिर थर्ड रो में आइए, A31 A32 A33 A34, ये आपके पास 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3/4, 3 तो इसमें रो हैं, ठीक, और 4 इसमें कॉलम है, ठीक हो गया। अब आपने 12 टोटल अननोन्स ढूंढने, 12 अननोन ढूंढने हैं, फिर इसमें रख देना है, वो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। आइए फटाफट ढूंढते हैं इन एलिमेंट्स को, ठीक। जगह ज्यादा चाहिए होगी इसलिए सबको अरेंज करके इस जनरल एलिमेंट को मैं साइड में लिख देता हूं। ये आपके पास हाफ मॉड माइनस 3i प्लस जे इसका मॉड है, ठीक। तो ढूंढते हैं A11 से A34 तक 3/4 ऑर्डर की ढूंढी है मैट्रिक्स आपने, A3/4, ठीक। तो इन सबको इरेज करके आप एक एक करके एलिमेंट ढूंढते हैं। देखिए आप डिटेल में नहीं लिखेंगे, फट से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे झट से। देखिए A11 चाहिए आपको, ठीक, 1 1 रखिए, इसमें 1 इसमें 1, कितना जाएगा -3 + 1 -2 मोड से बाहर आएगा, +2 1 2/2 1 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से A12 1 और 2 रखिए, यहां 1 रखोगे यहां 2, ये -3 + 2 -3 + 2 -1 मॉड लगाया तो +1 1 × हाफ आ जाएगा, ठीक। A12 आ जाएगा हाफ। इसी प्रकार से A13 ढूंढते हैं, i की जगह 1 रखो, j की जगह 3 रखो, यहाँ 1 रखो यहाँ 3, ये -3 + 3 0, मॉड ऑफ 0 0, हाफ इंटू 0 0, यानी कि A13 आपका 0 मिलेगा, ठीक। 14 आपके पास A14 कितना मिलेगा, यहां से देखिए i की जगह 1, j की जगह 4, इसकी जगह 1 रखो -3, इसकी जगह 4 रखो +4, 4 - 3 कितना आएगा 1, मॉड ऑफ 1 1 1/2
इंटू 1/2 मिलेगा, यानी कि A14 आपको 1/2 मिल गया। ठीक, नेक्स्ट जोड़ते हैं A21, ठीक, I की जगह पुट करो 2, J की जगह 1, इसकी जगह 2, इसकी जगह 1, या जगह -6 + 1 -5 मोड से बाहर आया +5, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 5/2। उसी प्रकार से A22 है ना, I की जगह भी 2, J की जगह भी 2, ये हो जाएगा -6 + 2 -4 मोड के बाहर आके +4 4/2 2। उसी प्रकार से देखिए A23, I की जगह 2, J की जगह 3, 2 रखो -6 + 3 -6 + 3 -3 मोड से बाहर आके +3, हाफ से मल्टीप्लाई करके 3/2। फिर आपको ढूंढना है A24, I की जगह 2, J की जगह 4, इसकी जगह 2 तो -6 + 4 -6 + 4 -2 मोड के बाहर आके +2, हाफ से मल्टीप्लाई करके 1। उसी प्रकार नेक्स्ट A31, I की जगह 3, J की जगह 1 रखिए, कितना जगह माइनस का 9 और प्लस का 1 -8 मोड लगा के +8 हाफ से मल्टीप्लाई करके 4। A32, I की जगह 3, J की जगह 2 पुट करें, क्या आ जाएगा -9 + 2 -9 + 2 क्या जाएगा -7 मोड लगा के +7 हाफ से मल्टीप्लाई करके 7/2। A33, I की जगह 3, J की जगह 3, -9 ये +3 -6 मोड लगा के +6 हाफ से मल्टीप्लाई करके 3। उसी प्रकार से A34, I की जगह 3, J की जगह 4 पुट करें, क्या आ जाएगा -9 + 4 -5 -9 + 4 कितना आएगा -5 मोड लगा के 5 हाफ से मल्टीप्लाई करके 5/2। सारे के सारे एलिमेंट आपको मिल गए। तो देयरफॉर जो आपका मैट्रिक्स था A11 कितना आया 1, A12 हाफ, A13 0, फिर हाफ, फिर 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स मिल गई कितने ऑर्डर की 3/4 ऑर्डर। तो इस प्रकार से आसान है, आपने I और J की वैल्यू डिफरेंट रखते जानी है और एलिमेंट मिल जाएंगे आपको मैट्रिक्स से। ठीक, अब नए टॉपिक की ओर मूव करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने दिया मैट्रिक्स का, जिसका एक जनरल एलिमेंट ऑर्डर एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें आपसे एलिमेंट दे दे और किसी खास ऑर्डर की कितने प्रकार की मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हो करें। ठीक, अगर देखिए वो फिक्स कर दे कोई एलिमेंट्स, ठीक, यानी कि मैंने एक आपको 2/2 लीजिए सब, ठीक, 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, ठीक, इसकी प्लेसेस कितने हैं 4 प्लेसेस हो गए ना, 2/2 है तो टोटल 4 एलिमेंट आएंगे। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, इनमें आप 1, 2 दो नंबर या तो 1 डालिए या 2 डालिए, इस प्रकार से कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो, इस प्रकार से आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो। यानी कि आपने जो नंबर लेने हैं 1 और 2 को ही सिलेक्ट कर लें, ठीक, और 2/2 ऑर्डर की कितनी टाइप की मैट्रिक्स आप बना सकते हो। ठीक, तो आप देखोगे कि कुल कितने ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक, इस टाइप का आप क्रमशः और संचय वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि 4 प्लेसेस है, उनमें जो ऑक्यूपाइड नंबर है वो 2 है। ठीक, टोटल 4 प्लेसेस है और नंबर 1 या 2 जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन वाले सिस्टम से कीजिए। ठीक, या तो ऐसा कीजिए कि आपके पास क्या है टोटल 4 प्लेसेस, ठीक, ऑप्शन कितने हैं 2, 4C2 टाइप, या फिर आप सबसे बढ़िया ये है कि आप तरीके ढूंढिए किसी भी ऑक्यूपाई होने के तरीके। इस प्लेस में क्या जा सकता है 1 या 2, इसके पास कितने ऑप्शन है 2 ऑप्शन, 1 या 2 डाल सकते हैं इसमें। ठीक,
इस प्लेस के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। इसमें भी हम 1 या 2 डाल सकते हैं। इस जगह पे 1 या 2 डाले जा सकते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन। इस जगह पे 1 या 2 डाले जा सकते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। ठीक, मैंने स्टार्टिंग के दिन में भी बताया था आपको कि ए से बी तक अगर आपको जाना है और डिफरेंट आपके पास रास्ते हैं, ठीक, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, ठीक हो गया। तो आप जो टोटल वे है, वर्क करने के जो टोटल वे है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए, यदि अगर एक ही स्टेप में जो काम है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन उसको उस काम को करने के अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन स्टेप अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मींस अपने आप में एक स्टेप में काम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, ये एक स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। ठीक, इस पहले स्टेप में जब आप ए से बी तक पहुंच गए, आपका टोटल काम क्या है? ए से बी तक पहुंचना। आप इस रास्ते पे गए, ठीक, पहुंच गए, यानी कि आपका काम कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से दूसरे रास्ते पे आप गए, ए से बी, काम कंप्लीट हो गया। ठीक, आप ए से बी इस रास्ते पे गए, आपका काम फिर भी कंप्लीट हो गया। यानी कि 3 स्टेप्स हैं, लेकिन हर एक स्टेप इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी स्टेप से आप गुजरोगे तो काम पूरा हो जाना है। तो ऐसे में आप प्लस साइन लगाते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज ढूंढने के लिए प्लस साइन लगाते हो, यानी ए से बी में पहुंचने के अभी कुल कितने तरीके होंगे? 1 + 1 + 1, कुल कितने तरीके आए? 3। ठीक, यदि इसमें हर एक स्टेप अपने आप में इंडिपेंडेंट न होके डिपेंड हो जाए किसी, जब डिपेंड हो जाए, ठीक है ना, जब डिपेंड हो जाए, यानी कि यहां पर आपका पॉइंट ए था, यहां पर पॉइंट बी, आपने ए से बी जाना है डिफरेंट स्टेप्स में, राइट, चलेगी, डिफरेंट स्टेप में आपने जाना है। तो क्या करेंगे आप? देखिए, मान लो एक रास्ता एक आपके पास और ए से बी पहुंचने का एक रास्ता एक, वो भी अपने आप में सब डिवीजन में डिवाइड है। ठीक, यानी कि आपने ए से बी में जाने के कुल तरीके ढूंढे। ठीक, ए से बी गए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग पार्ट में वो भी डिवाइड है। ठीक, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कुल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कि ए से बी तक पहुंचने के आपके पास 3 रास्ते, यानी कि 3 ऑप्शन। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी। उसी प्रकार ए से बी जाने में यहाँ भी 3 ऑप्शन। ठीक, आप टोटल ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक, आप टोटल ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा फिर यहां से। देखिए, ये वाला स्टेप जब गए, अपने आप में इंडिपेंडेंट था, ए से बी तक पहुंचा गए आपको, ठीक है ना, यहां से भी ए से बी तक पहुंच गए। ठीक, यानी कि आप इस स्टेप से गए तो काम कंप्लीट, इस स्टेप से गए तो काम कंप्लीट हो गया। फिर उसी प्रकार से इस स्टेप में जाने पर भी काम कंप्लीट हो गया था, इस स्टेप में भी काम कंप्लीट, यानी कि जो भी स्टेप्स हैं वो डिपेंड नहीं है एक दूसरे पे। तो ऐसे पे आप उनमें प्लस साइन लगाएंगे, यानी कि 3 तरीके यहाँ थे, 3 तरीके यहाँ, टोटल वे कितने आ जाएंगे फिर? 6। जब आपके पास स्टेप्स इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हो, तो ऐसी घटनाओं में आप प्लस लगाते टोटल वे ढूंढने का। अब बात आती प्रोडक्ट कहां पे लगेगा? प्रोडक्ट लगेगा, देखिए इस प्रकार से, ये 3 में डिवाइड था और कनेक्टेड हो गया ये आपस में, ये फिर से 3 में डिवाइड हो गया। ठीक, ये बी, ये आपके पास ए है, ये बी। ठीक, देखिए इसके पास 3 ऑप्शन है ना, 3 रास्ते मीन्स 3 ऑप्शन, इसके पास भी 3 रास्ते मीन्स 3 ऑप्शन। आपने आप ए से बी में जाना है, ए से बी में जाना है। इसके बाद तो इंडिपेंडेंट पाथ मिले आपको, इस बार इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे पे आपने डिपेंड होना ही पड़ेगा। ठीक, यानी बिना इसमें से गुजरे आप नहीं पहुंच सकते हो, बिना इसमें से गुजरे आप नहीं पहुंच सकते हो बी तक, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड तो है ये। ठीक, उस प्रकार से
3 वे इसके पास है, 3 वे इसके पास। ठीक, जब एक दूसरे को डिपेंड रहते हैं तब जाके प्रोडक्ट लगता है। यानी कि अब देखोगे आप कुल 9 तरीके, यानी कि कुल 9 रास्ते आपको मिलेंगे। कैसे? 3 तो इसके पास है, ठीक, जैसे इस रास्ते में गए, ये वाला रास्ता आपने चूज किया, फिर इसी रास्ते में ये वाला रास्ता, फिर इसी रास्ते के लिए ये वाला रास्ता, यानी कि सिंगल इस वाले के लिए ये 3 में से किसी में भी जा सकते हो, यानी कि 3 वे यहां से आ जाएंगे। ठीक, फिर इस वाले के लिए भी वही 3, 6 हो जाएंगे, फिर इस वाले के लिए भी वही 3 रास्ते आप चूज कर सकते हो। कुल मिला के 9 रास्ते। यानी का मीनिंग 2 स्टेप एक दूसरे पे डिपेंड हो, मीन्स काम बिना एक, मतलब काम एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, ये एक स्टेप है, ये स्टेप सेकंड है। जब काम दोनों स्टेप से होकर जाएगा तो आप प्रोडक्ट लगाओगे। जब काम एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है तो उस केस में स्टेप्स के बीच में आप प्लस लगाएंगे। ठीक, तो यही थ्योरी इसमें भी लगेगी। देखिए आपका काम है कि ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाए 2x2 ऑर्डर। ठीक, तो एक तरीके से ये 4 स्टेप में होगी फिर घटना। आपने A11 फिल करना होगा, A12 फिल करना होगा, A21 फिल करना होगा, A22। ये नहीं होगा कि एक स्टेप आपने फिल कर दिया काम कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होगा यहाँ। यानी कि इनमें जो भी ऑप्शंस हैं उनके बीच में क्या लगेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड है। कोई भी अगर एक घटना छूट जाएगी तो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो यानी कि इनमें प्रोडक्ट लगाओगे आप टोटल तरीके से। ठीक, तो नंबर ऑफ टोटल मैट्रिक्स, यानी कि अब ये आप गेहूं की कुल संख्या अगर आपने ढूंढनी है कि कुल संख्या जिनमें प्रविष्टियां आपने केवल 1 और 2 डालनी है, ठीक है, केवल आपने प्रविष्टियां यानी कि जो एलिमेंट्स हैं 1 या 2 में से सिलेक्ट करने हैं। तो इस प्रकार की जो आगे की कुल संख्या मिलेगी वो आपको देखिए 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2, इसके भी 2 ऑप्शन, इंटू 2, इसके भी 2 ऑप्शन, इंटू 2, यानी 2 की पावर 4, यानी कि टोटल 16। टोटल आपके पास 16 2x2 ऑर्डर के आप मैट्रिक्स बना सकते हो इन नंबर 1 और 2 को सिलेक्ट करके। ठीक, तो एक बुक का क्वेश्चन उठाते हैं इसी टाइप का। देखिए फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी कि आपने 3x3 ऑर्डर के ऐसे नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस बताने हैं जिनमें जो एलिमेंट्स या तो 0 आप डाल सकते हैं या 1। ठीक, यानी कि एक जनरल फॉर्मेट सा समझिए, आपने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक, यानी कि इसके पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 9, A11, A12, A13, A32, सॉरी A31, 3 कहां से आया, A21, A22, A23, इसी प्रकार से A31, A32, A33, इस प्रकार की 9 एलिमेंट बनेंगे 3x3 में। अब ये कह रहा है जो आपने प्रविष्टि यूज कर दिया तो 0 या 1, यानी 0 भी रख सकते हो इसकी जगह, 1 भी रख सकते हो। इसके बाद कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन, यानी A11 में 2 ऑप्शन है, या तो 0 डालिए या 1। उसी प्रकार से A12, इसके पास भी 2 ऑप्शन है कि ये 0 रख सकता है या 1, यानी कि हर एक के पास इसी प्रकार से 2-2 ऑप्शन, हर एक एलिमेंट के पास 2-2 ऑप्शन है कि वो या तो 0 रखे या 1 रखे। ठीक, अब देखिए यहाँ काम क्या, आपका मैट्रिक्स तैयार करना 3x3 ऑर्डर। अब ये आपका जो काम है कितने स्टेप्स में हो रहा है, हर एक स्टेप अलग अलग है। ठीक है, यानी कि टोटल 9 स्टेप में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक, क्या एक ही स्टेप में काम कंप्लीट हो रहा है? एक स्टेप तो ये है, अगर आपने A11 सिलेक्ट कर लिया, A11 की जगह 0 या 1 डाल दिया, क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी? नहीं। यानी कि जो ये 3x3 ऑर्डर के जो कंप्लीट काम है 9 सब स्टेप में तैयार हो रहा है और हर एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि एक भी छूट जाएगा काम कंप्लीट नहीं होगा। कहने का मीनिंग ये पूरा होगा तथा ये तथा ये तथा ये तथा ये तथा ये, यानी कि बीच में जब भी तथा लगता है तो इनटू, या लगता है तो प्लस। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझिए, जब भी स्टेप्स के बीच में तथा कहते हैं तो इनटू लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर अब जितने भी ऑप्शन है, अगर आपने टोटल वे ढूंढने, टोटल मैट्रिक्स ढूंढने हैं तो हर एक को आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक, सॉल्यूशन में आप
इस प्रकार से साइड में बना सकते हो। ठीक, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, हर किसी के पास दो दो ऑप्शन, हर किसी के पास दो दो ऑप्शन। ठीक, तो इस प्रकार लिखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, आव्यूह में अवयवों की संख्या, है ना, आव्यूह में अवयवों की संख्या, थ्री बाई थ्री ऑर्डर है तो अवयवों की संख्या 9। अब देखिए प्रत्येक अवयव के पास कितने ऑप्शन है, प्रत्येक अवयव के पास दो दो ऑप्शन है। ठीक, ये लिख दीजिए फिर आप, प्रत्येक अवयव के पास प्रत्येक अवयव को चुनने के तरीके लिख सकते हो। ठीक, प्रत्येक अवयव को सिलेक्ट करने के तरीके, चुनने के तरीके, या तो 0 डाल सकते हो या 1, यानी कि दो तरीके हैं टोटल। ठीक, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9। ठीक, इसलिए आव्यूहों की संख्या, आव्यूहों की संख्या वही तो होगी जो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज आप सिलेक्ट करेंगे एलिमेंट्स को। ठीक, इसकी जगह एक बार आपने 0 रखा, अदर सब की जगह 1 1 1 रखा, इसकी जगह 1 रखा, अदर सब की जगह 1 1 रखा, डिफरेंट मैट्रिक्स में। इसकी जगह आपने 1 रखा, फिर अदर की जगह 0 0 रखा, एक डिफरेंट टाइप का। इसकी जगह 1, इसकी जगह 1 रखा, अदर की जगह 0, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, अदर की जगह 0, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 0, अदर 1 1। मतलब डिफरेंट टाइप की जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इन एलिमेंट के साथ खिलवाड़ करके ही तो मिलेगी, है ना। यानी कि इनको अलग अलग तरीके से, जितने भी तरीके से आप चुन सकते हो, वही तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। यानी कि आप भी कुछ संख्या तो आप डिफरेंट टाइप से कैसे अरेंज कर रहे हो इनको। ठीक, वो आ जाएगा 2 तरीके से, तथा 2 तरीके से, तथा 2 तरीके से, इस प्रकार से टोटल कितने 9, यानी कि 2 into 2 into 2 up to so on into 2, 9 times 9 बार, 2 into 2 into 2 9 बार। ठीक, यानी कि कितना आ जाएगा 2 का पावर 9, 2 को अगर 9 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 की पावर 9। देखो 2 की पावर 10 होता है आपके पास 1024, 2 की पावर 9 उसका आधा, 1000 का आधा 500, 24 का आधा 12, यानी कि 512, यानी कि 2 की पावर 9 500। यानी कि अगर 0 और 1 प्रविष्टि डालो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के तहत, तो आप 512 अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं, जिसमें एक मैट्रिक्स ये भी होगी 0 0 0 डाला होगा सब में, एक में जब आपने 1 1 1 1 डाला होगा सबकी जगह 1 1 1, वो मैट्रिक्स भी शामिल होगी। एक मैट्रिक्स यहाँ 1 1 1 1, यहाँ 0 0 0 1 1 1, इस टाइप की मैट्रिक्स भी, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, अदर सब जगह 0, उस टाइप की भी मैट्रिक्स मिलेगी आपको। ठीक, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है 0 1 की, वो सब मैट्रिक्स कितने प्रकार की बनाई जा सकती है 512। ठीक, तो इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूहों की समानता नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसके नोट्स बनाएं।